चैनल में हम आज बात करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था जो 10th का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, जहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि हमें उपभोक्ता के बारे में जानकारी इस विषय में चाहिए और उसके जागरण कैसे वो जागे और उनके प्रति अधिकार जो है और उन अधिकारों को संरक्षित कैसे किया जाए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि कौन होते हैं उपभोक्ता, कौन उपभोक्ता होते हैं। तो आपको कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सामान, सेवा या वस्तु का उपभोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो सेवा, वस्तु या अन्य रूप में सेवा लेते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इसी क्रम में उपभोक्ता का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो ये उपभोक्ता संरक्षण के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के उपाय के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो शुरू हुआ था अमेरिका में हुआ था और उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, इन्हें लगा कि नहीं, उपभोक्ता जो ठगी का शिकार होते हैं आए दिन, इनके लिए कोई नियम अधिनियम बनाना चाहिए। इसी रिगार्डिंग इन्होंने एक नियम लेके आए जिसको कानून कहा गया। उस कानून को ये पारित करवाए 15 मार्च 1962 को। 15 मार्च ये वही दिन है जब हम लोग विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और यह प्रथा 1983 से शुरू किया गया था। यह प्रथा 1983 से शुरू किया गया था। 2021 में इसका थीम है इतिहास और इसके महत्व। हर साल इसे मनाया जाता है और एक थीम रखा जाता है जिसको साल भर लोग फॉलो करते हैं और उससे सीख लेने की कोशिश करते हैं। फिर इसी क्रम में भारत में भी 24 अक्टूबर 1986 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ये विधेयक लेके संसद में पारित करवाए और राष्ट्रपति का सिग्नेचर इसी दिन हो गया था। तो 24 अक्टूबर वो दिन है जब भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यह प्रथा 2000 ईस्वी से भारत में से मनाया जाता है भारत में। और इस बार का इसका थीम है 2021 वाला भारत का जो थीम है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का, वो है प्लास्टिक प्रदूषण में कमी करना। किस प्रकार हम कमी कर सकते हैं, इसके बारे में उपभोक्ता से संबंधित जो भी आए दिन कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे और आपके सिलेबस में भी इस चीज के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। महात्मा गांधी का एक वक्तव्य है। महात्मा गांधी जी कहे थे कि उपभोक्ता से दुकानदार है, ना कि
दुकानदार से उपभोक्ता। इसका मतलब हुआ कि ग्राहक जो है इस कड़ी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ग्राहक नहीं होगा तो दुकानदार का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी पे जोर देके महात्मा गांधी ये वक्तव्य कहे थे और उनका वक्तव्य आज भी प्रासंगिक है। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण के बारे में भारत सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय आप देखे होंगे कि आए दिन टेलीविजन में या किसी भी मीडिया से, फेसबुक, व्हाट्सएप और पेपर के माध्यम से जागो ग्राहक जागो अधिकार से संबंधित जो नारा कुछ है वो बताया जाता है और वो देख के अपने अधिकार के प्रति ग्राहक जो है सो प्रेरित रहते हैं। और इसके संबंधी में जो भी उपाय है, आगे भारत सरकार ने इसी के संबंध में 3 कोड बनाए हैं, जिनका पहला है कंज्यूमर कोड बनाया है 3। उसमें जिला फोरम, जिसमें भारत की संख्या 582 है, भारत में 582 जिला फोरम है और इसका जो सुनवाई होता है वो 1 रुपया से या 0 रुपया से 20 लाख रुपया तक ये सुनवाई कर सकता है। और यह जो फोरम होता है वो जिला में अवस्थित होता है। फिर भारत में 35 राज्य आयोग है। भारत में कुल 35 राज्य आयोग है और ये 20 लाख से 1 करोड़ तक की राशि की सुनवाई कर सकते हैं। उसके बाद भारत में एक राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, और ये भारत में 1 करोड़ से ऊपर तक के जो भी अपील किए गए हैं उसके रिगार्डिंग ये सुनवाई करते हैं। तो भारत में 3 तरह के उपभोक्ता से संबंधित कोर्ट बनाए गए हैं। पहला जिला फोरम जिनकी संख्या 582 है, दूसरा राज्य आयोग जिसकी संख्या 35 है और तीसरा राष्ट्रीय आयोग जिसकी संख्या 1 है। ये तीनों में जिला फोरम 1 रुपये से 20 लाख रुपए तक का राशि की सुनवाई करते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ राज्य आयोग करते हैं। फिर 1 करोड़ से ऊपर जो भी होते हैं वो राष्ट्रीय आयोग के द्वारा किया जाता है। इस पे जो जस्टिस चुने जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं या अन्य जस्टिस हो सकते हैं। इसके बाद जो है तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जो कस्टमर्स को देखना चाहिए कि उनके जो भी अधिकार है वो संरक्षित किए गए हैं कि नहीं, जो भी जानकारी है वो प्रोडक्ट पे उल्लिखित है कि नहीं, और उसके खिलाफ वो कार्रवाई किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसी बीच कुछ नारे देखेंगे जो भारत सरकार के द्वारा समय समय पे दिए जाते हैं और कंज्यूमर्स के द्वारा उन्हें फॉलो किया जाता है। उसके बाद आगे हम मिटा के फिर आगे चलते हैं। हो गया ना, रोक दिए ना। चलिए तो हम आगे देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे। आए दिन आप लोग देखते हैं कि उपभोक्ता को समय समय पे शोषण किया जाता है, कम माप के या कोई भी डिटेल नहीं देके, ठीक है, कोई भी तत्व जो भी रासायनिक तत्व है उसमें मिलावट है और उसका जानकारी नहीं देते हैं। तो इसका मेन अभाव होता है शिक्षा का अभाव होता है, उसके बाद जागरूकता का अभाव होता है। तो इसीलिए भारत सरकार द्वारा समय समय पे कुछ नारे दिए जाते हैं जिससे वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सकते हैं। तो पहला नारा है ग्राहक सावधान। कोई भी सामान लेने से पहले ग्राहक सावधान हो जाए कि उन पे जो MRP दिया गया है वो सही है कि नहीं, एक्सपायर तो नहीं कर गया है। उसके बाद जो भी उस पे माप तौल है वो सही है कि नहीं, आप उसकी जांच कर सकते हैं। और अगर जो भी क्वालिटी यूज किया गया है वो सही है कि नहीं, तो ये सब सारा चीज़ सावधानी पूर्वक आप उसको देखते हैं और उससे संबंधित जो भी आपको लगता है कि नहीं आपके लिए वो प्रोडक्ट सही है तो लेते हैं, नहीं तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन भी जो भी 3 आपको आयोग बताया गया उसमें आप कर सकते हैं। दूसरा है अपने अधिकारों को पहचानने का।
ग्राहक को हमेशा ही अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए। अगर कोई भी ग्राहक अपने अधिकार के बारे में नहीं जानता है तो उसको किसी भी रूप में जब वो शोषित हो जाता है तो उसको पता ही नहीं रहता है कि वो शोषण का शिकार हो चुका है और उसको कहाँ अपील करना है यही नहीं पता होता है। तो ये समय समय पे बताया जाता है कि हाँ आप अपने अधिकार को पहचानिए, तभी आप एक अच्छे उपभोक्ता बन सकते हैं। तीसरा है जागो ग्राहक जागो। आए दिन टीवी में हमेशा इस प्रचार को आप देखते हैं जो आपके अधिकार को जगाने का काम करता है। हमेशा आपको बताता है कि नहीं आपके कुछ अधिकार हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। चौथा है उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करें। आप उपभोक्ता हैं लेकिन अपना जो अधिकार आपको मिला है उसको हमेशा रक्षा करना है। ये नहीं कि हम मजबूरी है, मेरा ग्राहक है, दुकानदार है तो हम कैसे ये चीज़ की करें, यह नहीं होना चाहिए। आपकी जो उपभोक्ता से संबंधित जो भी उपाय है वो हमेशा आपको काम देता है। पांचवा है सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता होता है। अगर आप सतर्क हैं, ठीक है, तभी आप एक अच्छे उपभोक्ता कहला सकते हैं। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपके उपभोक्ता जो भी है आपसे सिमिलरिटी में कोई अच्छा उपभोक्ता दूसरा बन सकता है, आप नहीं बन सकते। अगला पॉइंट देखते हैं उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके। कैसे आप एक अच्छे उपभोक्ता बन सकते हैं, उसके राहत संबंधी जो है अलग अलग तरीके दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति। किसी भी प्रकार का आप जब सामान खरीदते हैं और उससे अगर आपको हानि होता है या किसी प्रकार का चोट लगता है तो उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। ये आपके संरक्षित उपायों में एक है। दूसरा देखते हैं सामान से खराबी हटाना। सामान जो भी है उसमें कोई भी तत्व मिला हुआ है जो आपके सेहत को नुकसान दे सकता है, उससे जो भी मिनरल्स मिला हुआ है, तत्व मिला हुआ है, उसको आप हटवा सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको हटवा सकते हैं। तीसरा है चुकाए गए मूल्य को वापस लेना। अगर कोई सामान खराब आपको कोई भी दुकानदार दे देता है और वो आपको नहीं चाहिए तो आप रिटर्न करके उससे रिगार्डिंग जो भी मूल्य है आप वापस ले सकते हैं। कोई भी दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो आगे की जो भी न्यायिक प्रक्रिया है आप उसमें भाग ले सकते हैं। चौथा है सामान को बदलना। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आपका ये अधिकार है कि आप उस प्रोडक्ट को दे के और दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप सामान की अदला बदली भी कर सकते हैं। पांचवा है सेवाओं में त्रुटि हटाना। अगर किसी भी प्रकार का आप सेवा ले रहे हैं, किसी भी कंपनी से आप सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग सेवा ले रहे हैं और उसमें कुछ त्रुटि आ गया है तो ये उस कंपनी का दायित्व होता है कि आपको उस सेवा से उस त्रुटि को हटा दिया जाए, नहीं तो आप उसके एवज में जो मूल्य उसको दे रहे हैं आप वहाँ पे नहीं चुका सकते या आगे की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, उसके बाद हम आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक क्या क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण के मुख्य कारक। मिलावट की समस्या आए दिन हमेशा आपको देखने को मिलती है। जब कभी भी कोई भी सामान है जिसमें जैसे दाल है तो दाल अगर ऊंचा कीमत का है तो उसमें हमेशा ये डर सताते रहता है कि जो कम कीमत वाला दाल है या कंकड़ पत्थर उसमें डाल दिया जाता है और मिलावट करके उसको ऊंचा दाम में बेचा जाता है। तो ये समस्या हमेशा आपको देखने को मिलती है। दूसरा जो है दुकानदार द्वारा कम माप तोल। हमेशा हम देखने को मिला है लगभग समय में कि दुकानदार जो है सो कुछ कम माप रखते हैं जिसके कारण उनको ऊंचा फायदा होता है और ये हमेशा उपभोक्ता ठगी के शिकार बन जाते हैं। तीसरे देखते हैं कम गुणवत्ता वाली वस्तु। किसी भी वस्तु में कम गुणवत्ता होना उपभोक्ता के लिए हानिकारक होता है और ये आपका दायित्व बनता है कि आप कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं को ना लें। चौथा देखते हैं ऊंची कीमत वसूल करके। कोई भी व्यक्ति जैसे कोरोना के पीरियड में आपने देखा कि मास्क का हाई डिमांड हो जाने के कारण कुछ जगह मास्क की कीमत में अतिरिक्त उछाल देखने को मिला। दुकानदार उसको एमआरपी से ज़्यादा कीमत पे बेच रहे थे। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है उस जो भी मास्क है उसको
MRP से ऊपर ना खरीदें, उसके ऊपर रेट पे आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं, आप जांच बिठा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि इस दुकानदार ने हमसे कीमत से ऊपर वसूलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पांचवा है डुप्लीकेट या नकली वस्तुएं। जब कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है तो हमेशा ये डर सताते रहता है कि उसका उस कीमत पे दूसरा नकली या डुप्लीकेट वस्तु बना दिया जाता है और मार्केट में सप्लाई दे दिया जाता है, जिससे वो ऊंची कीमत वसूलते हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि मिलावट की वस्तुएं ना खरीदें, दुकानदार द्वारा माप तौल हमेशा निगरानी करें, कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं को ना खरीदें और ऊंची कीमत वसूल करने वाले के खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं। डुप्लीकेट और नकली वस्तुओं से भी आप बच सकते हैं। इसके कुछ आपके कुछ चिन्ह है, कैसे आप पहचान सकते हैं और एक अच्छा उपभोक्ता कैसे बनता है, वो हम आगे के बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी हम बात करेंगे जागरूक उपभोक्ता कैसे बने, इस बारे में। आप यहाँ से देख सकते हैं LPG सिलेंडर अगर आपके घर में आता है तो आप उसकी वजन और उसका अंतिम तिथि जांच लें कि वो जो सिलेंडर दिया गया है वो अंतिम तिथि पार तो नहीं कर गया है। ये हमेशा डर रहता है कि अगर अंतिम तिथि वो एक्सपायर कर जाता है तो उससे सुरक्षा संबंधी जो भी उपाय होते हैं वो सरकार के रिस्क से बाहर हो जाता है। तो ये हमेशा आपका फर्ज बनता है कि उसको जांच लें। अगर अंतिम तिथि वो क्रॉस है तो उसको वापस कर दे, आप ना लें, क्योंकि सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि आए दिन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से साइबर क्राइम हमेशा होते हो रहा है। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि जब भी आपको बैंक के द्वारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दिया जाए तो आप उस पर निर्धारित जगह पे, जहाँ पे खाली जगह रहता है, वहाँ पे आप हस्ताक्षर कर दें, ताकि कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या किसी भी दुकान में ट्रांजैक्शन हो तो उससे आपका जो सिग्नेचर है वो मिलान किया जा सके और ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरा है कि वस्तु की एक्सपायरी जांच लें। कोई भी वस्तु जो निर्धारित तिथि को दिया गया है उससे पहले एक्सपायर नहीं होता है, उसके बाद एक्सपायर होता है, तो आप उस वस्तु को ना खरीदें जो एक्सपायरी जिसका ख़त्म हो चुका है और वो सुरक्षा के कारण से आपके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि किसी भी तत्व का अत्यधिक समय तक किसी भी वस्तु में रहना ये आपके स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचा सकता है। चौथा देखते हैं, दवा हमेशा सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त दुकानदार से ही खरीदें। कहीं भी आप बिना कोई लाइसेंस प्राप्त दुकानदार है उससे दवा न खरीदें। इससे हो सकता है कि आपको पुराना दवा या जो अच्छा दवा नहीं है वो दे के अपना वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकता है और आपके स्वास्थ्य को वो ध्यान में नहीं रखता है। आपका स्वास्थ्य है तो आपको भी केयर करना है। उसके बाद पेट्रोल, आए दिन देखा जाता है कि पेट्रोल हमेशा कम मापा या तौला जाता है या उसकी क्वालिटी भी हमेशा संदेह में होती है, तो आप उसकी जांच कर लें। पेट्रोल की माप तौल हमेशा समय समय पे जांच करते रहें। और उसके बाद आगे देखते हैं, सरकार द्वारा कुछ कुछ मार्क दिया जाता है जिससे आप उसकी शुद्धता की जांच करते हैं, जैसे ISI मार्क का, उसकी मजबूती का माना जाता है। उसके बाद एग मार्क, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी मार्क होते हैं वो एग मार्क के थ्रू होते हैं। हॉल मार्क, सोना की शुद्धता हम लोग हॉल मार्क से मापते हैं। इस तरीके की जो भी मार्क का भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है, तो आप उस मार्क को देख लें। इससे क्या होता है कि इनके द्वारा जो भी ऑफिसर्स होते हैं ये समय समय पर जांच करते रहते हैं और आपको इसमें ठगी बहुत कम हो सकता है। उसके बाद हमेशा ही MRP देख के लें और MRP से ज़्यादा कीमत कभी भी दुकानदार को ना अदा करें, उसके खिलाफ शिकायत करें। उसके बाद उसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है, पैकिंग की जांच कर लें। कभी भी कोई भी सील खुला हुआ बोतल, पानी पीने वाला या किसी भी प्रकार का अगर वो सील खुला हुआ है तो आप उसको ना लें और उसके एवज में आप नया सील ले लें। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें इसको, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इससे संबंधित हम भाग 2 वीडियो भी लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए इसका हम ख्याल रखते हुए पार्ट 1 में इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर इसका भाग 2 लेके आएंगे। जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग भाग 2 में देखेंगे और
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसका नाम है रीड एनसीईआरटी हिंदी। ठीक है, आप शुरुआत में 403 लगाने के बाद ही ये आएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, उसके बाद शेयर अगर हो सके तो कर दें, जिससे कि हम आगे इसी तरीके का वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।